मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। हाँ, देखिए बच्चों, क्लास 8 हिंदी 2 थर्ड सेमेस्टर हम लोग जो है एक चैप्टर पढ़ चुके हैं, वीरों की पूजा। ठीक है, उसका जो है प्रश्न उत्तर और भावार्थ सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। भावार्थ चूंकि उसका मैंने दिया नहीं है क्योंकि वो मेमोराइजिंग पोएम है बेटा, ठीक है ना, कि वो लर्न करने के लिए कौन, वीरों की पूजा। ठीक है, ये लर्न करने के लिए इसको सभी लोग लर्न कर लें। उसका जो प्रश्न उत्तर है और जो अभ्यास प्रश्न है वो अपलोड कर दिया गया है पीडीएफ में, लिख लेंगे सभी लोग। ठीक है बच्चों, देखें अगला जो हम लोग को चैप्टर पढ़ना है वह है पाठ 14, कृष्ण भक्ति के पद। ठीक है, कृष्ण भक्ति के पद देखें इसमें 3 पद हैं। एक मीराबाई का पद है, दूसरा सूरदास जी का है और तीसरा जो है वो नरोत्तम दास का है। ठीक है, कृष्ण भक्ति के पद, जैसा कि हम जानते हैं कि मीराबाई कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी। उन्होंने कृष्ण को ही अपना पति मान लिया था और पूरा अपना जीवन, तन मन जो भी था सब कृष्ण को ही क्या करती थी, अर्पित कर दी थी। दूसरा जो पद है वो सूरदास जी का है। कृष्ण जी सूरदास जी के आराध्य थे। ठीक है, तो सूरदास जी के पद में कृष्ण जी का वर्णन है। सूरदास जी ने कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया है कि एक बालक कैसे जिद करते हैं, कैसे उसको माता जो है सहलाती है, इसका वर्णन किया गया है, फुसलाती हैं। और जो अगला पद है बच्चों वो है नरोत्तम दास का, जिसमें वर्णन है कृष्ण और सुदामा की मित्रता का। ठीक है, तो देखें जो पहला पद है मीराबाई का, उसको हम लोग पढ़ते हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी शूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल। देखें नंदलाल, नंदलाल मतलब नंद के लाल, अर्थात कौन, श्री कृष्ण। मोर मुकुट माने मुकुट जिसमें क्या लगा हो, मोर पंख लगा हो। कृष्ण जी जो मुकुट पहनते थे उसमें क्या लगा रहता था, मोर का पंख लगा रहता था। मकराकृत कुंडल, जो कानों में पहना जाता है कुंडल, तो कृष्ण का कुंडल कैसे, मकराकृत, मकराकृत मतलब मछली के आकार का। ठीक है, अरुण तिलक दिए भाल, भाल मतलब बेटा यह मस्तक, सर, ललाट। ठीक है, और अरुण मतलब लाल, लाल टीका। ठीक है, चले। मोहनी मूरत माने मन को हरने वाली, आकर्षक। मूरत माने सूरत, मोहन, मोहनी मूरत। सांवरी सूरत, सांवरी माने सांवला, रंग कैसा है, सांवला। नैना बने विशाल माने बड़ा। अधर सुधारस, अधर मतलब ओठ, अधर मतलब ओठ। सुधारस माने अमृत से भरे हुए। मुरली मतलब बांसुरी, मुरली। राजत माने सुशोभित होना, और माने हृदय में। वैजंती माला मतलब बेटा वैजंती की माला। क्षुद्र माने छोटी, घंटिका माने घंटी, घुंघरू। कटी तट, कटी माने कमर, तट माने किनारे, माने जो कमर में करधनी बच्चों को पहनाई जाती है, उसमें छोटी छोटी घंटी लगी रहती है ना, उसे कहते हैं कटी तट, क्षुद्र घंटिका कटी तट। शोभित माने सुशोभित। नुपुर, नुपुर माने बेटा घुंघरू, नुपुर मतलब घुंघरू। शबद रसाल, रसाला मतलब मीठा, रसयुक्त, रसीला। संतन सुखदाई माने संतन को सुख देने वाले। भक्त वचल गोपाल, भक्त पर कृपा करने वाले। देखो बेटा, इसका हम लोग अर्थ पढ़ते हैं कि मीराबाई श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में स्वीकार करती थी ना, वो अपने कृष्ण को अपना पति, अपना प्रेमी, अपना ईश्वर मानती थी। तो कहती हैं कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में बस जाइए, छा जाइए, रह जाइए। मीराबाई कृष्ण से क्या कहती है, मीराबाई कहती हैं हे नंद के लाल, हे श्री कृष्ण, आप मेरे नयनों में बस जाइए, छा जाइए। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल। ठीक है, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, आपके सिर पर मोर पंख लगा मुकुट। मोर मुकुट माने आपके सिर पर मोर का पंख लगा हुआ क्या, मुकुट। और मकराकृत कुंडल, और कानों में मछली के आकार का कुंडल।
अरुण तिलक दिए भाल, और मस्तक पे लाल रोड़ी का जो तिलक दिया गया है वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। हे श्री कृष्ण जी, आप मेरे नंद के लाल, आप मेरे मन में बस जाइए। कैसे बस जाइए? अब उनके रूप का वर्णन कर रही हैं कि आपके सर पे जो मोर का मुकुट लगा है, माने जो मोर पंख से युक्त मुकुट है, और जो कानों में मछली के आकार का कुंडल है, तथा आपके मस्तक पे जो लाल रंग का तिलक दिया गया है वह बहुत ही सुशोभित हो रहा है। करे मोहनी मूर्त श्यामल सूरति, माने आपको जो मन को हरने वाली जो मोहनी है, मोहनी जो की मूर्ति है, जो सांवली माने मन को हरने वाली जो आपके सांवली या सूरत है, सांवला शरीर है, नैना बने विशाल, और आपके नैन क्या है? चंचल और बड़े बड़े हैं। आपके नैन क्या है? माने आपका जो मोहनी मूरत सांवली सूरत, आपके जो सांवले रंग वाली जो मूरत है वह मन को क्या करती है? हरती है, आकर्षक लगती है, तथा आपके नैन सुंदर और बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर माने ओठ, आपके रस युक्त ओठों पे मुरली क्या हो रही है? सुशोभित हो रही है, अच्छी लग रही है। उर वैजंती माल, उर माने हृदय, और हृदय पे क्या सुशोभित हो रहा है? वैजंती की माला। ठीक है। क्षुद्र घंटिका कटितति शोभित, हे कृष्ण आपके कमर में के जो करधनी में जो छोटी छोटी घंटियां लगी हुई हैं, तो उनकी भी आवाज क्या है? बहुत ही मधुर है। नुपुर शब्द रसा, और आपके पैरों में जो पायजनी है, जो घुंघरू है, उसकी भी आवाज क्या है? बहुत ही मधुर है, मीठी है, जो मन को बहुत ही आह्लादित करती है, प्रसन्नचित करती है। ठीक है। आगे कहते हैं कि मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वत्सल गोपाल, मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु संतों को सुख देने वाले, हे भक्तों पर कृपा करने वाले भक्त वत्सल, हे प्रभु श्री कृष्ण अपने भक्तों का क्या कीजिए? उद्धार कीजिए, रक्षा कीजिए, कल्याण कीजिए। ठीक है बच्चों। चलो दूसरा जो पद है वह सूरदास जी का है। इस पद में बताया गया है कि कैसे सूरदास कैसे कृष्ण जो है जब वो बालक हैं तो अपनी माँ से कैसे जिद करते हैं। जैसे तुम लोग जिद करते हो ना कि नहीं नहीं मुझे यही चाहिए, अभी लाके मंगा दो, नहीं दोगे तो ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करोगे ना। कुछ बच्चे धरती पर लौटने लगते हैं, ठीक है, कुछ आइसक्रीम के लिए जिद करने लगते हैं। तो वैसे ही सूरदास जी ने वर्णन किया है कृष्ण के बाल रूप का कि कृष्ण भी अपने बचपने में है, माने बालपन उनका चल रहा है, और वो भी अपनी माता से जिद करते हैं। किसका जिद करते हैं? चंद्र खिलौना का। जैसे आकाश में जो चंद्रमा दिखाई देती है, चंद्रमा जो दिखाई देता है, तो कृष्ण जी अपने माँ से पूछते हैं क्या है, तो माँ कहती है चंद्रमा। तो उन्हें क्या लगता है कि यह चंद्र क्या है? खिलौना है, खेलने वाली चीज है। तो अपनी माँ से कहते कि मुझे वो खिलौना लाके दे दो, और नहीं दोगी तो फिर जो भी उनके मन में है बेचारे वो कहते हैं। छोटे बच्चे क्या कहेंगे? ये नहीं कहेंगे कि मैं तुम्हारे हाथ से खाना नहीं खाऊंगा, दूध नहीं पीऊंगा, तुम्हारा लड़का नहीं खाऊंगा, ये कहूंगा, यही सब ना बच्चे कहते हैं, या फिर धरती पर लूटने लगते हैं। इन्हीं सब बातों का वर्णन सूरदास जी ने अपने पद में किया है। देखें, मायरी मैं चंद खिलौना लय हो। सूरदास जी कहते हैं कि जो कृष्ण है वह अपनी माता यशोदा से जिद करते हैं, और जिद करते हुए क्या कहते हैं? कहते हैं मायरी मैं चंद खिलौना लइहो, माने हे माता मुझे यह चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे यह चंद्रमा रूपी खिलौना क्या है? चाहिए। धौरी को पय पान न करियो, धौरी मतलब क्या? सफेद गाय, धौरी मतलब सफेद गाय, पय पान मतलब दूध पीना, न माने नहीं, करियो माने करूंगा, बेनी, बेनी माने चोटी, सिर माने सिर पर, न गुथायो माने बधवाऊंगा, जय हो लोटी, लोटी माने लोटना, अबही माने अभी, धरनी पर, धरनी पर मतलब धरती पर, तेरी गोद न आई हो, तुम्हारी गोद नहीं आऊंगा, लाल कहियो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहियो, सुत मतलब बेटा, कान लायक कछु कहती जसोदा, दाऊ ही नाही सुनयो, दाऊ ही माने बल दाऊ, बलराम कृष्ण के बड़े भाई, चंदा है तू अति सुंदर तो नवल दुन्हैया लय हो, तेरी शौ मेरी सुनमैया, तेरी शौ, सौ माने सौगंध, मेरी सुनमैया अबही ब्याहन जय हो, सूरदास सब सखा बराती नूतन मंगल गए हो, नूतन माने नया, मंगल गए हो माने जो शादी का गीत गाया जाता है। खैर आजकल तो डीजे बजता है ना, पहले शादी का गीत गाया जाता था बारात में। देखें
तो कृष्ण जी माता यशोदा से क्या कहते हैं कि माई रे मैं चंद्र खिलौना लइयों की, हे माँ मुझे यह चंद्र रूपी खिलौना क्या है चाहिए, मुझे चंद्र रूपी खिलौना चाहिए। यदि तुम मुझे चंद्र रूपी खिलौना नहीं दोगी तो मैं क्या करूंगा। तो कहते हैं कि धौरी को पै पान न करियो, तो मैं ये सफेद जो गाय है इस गाय का दूध नहीं पीऊंगा। बेनी सिर न गुथायो, और अपने सिर पे मैं चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। जय हो लोट या वही धरनी पर, और अभी तुरंत मैं इस धरती पे क्या हो जाऊंगा, लौट जाऊंगा। तेरी गोद नाई हो, और तुम्हारे गोद में नहीं आऊंगा। लाल कहे हो नंद बाबा को, मैं किसका बेटा कहाऊंगा, मैं नंद बाबा का बेटा कहाऊंगा। तेरो सुत न कहे हो, तुम्हारा बेटा नहीं कहाऊंगा। इतना इतना कृष्ण जी अपने माता से कहते हैं कि हे माता मुझे चंद्र रूपी खिलौना लाके दे दो। यदि तुम मुझे चंद्र रूपी खिलौना लाके नहीं दोगी तो फिर सोच लो, मैं सफेद गाय का दूध भी नहीं पीऊंगा और अपने सिर पर जो है चोटी भी नहीं गुथवाऊंगा। और सुन लो, अभी अभी मैं इस धरती पे क्या करूंगा, लौट जाऊंगा, और तुम कितना भी बुलाओगी लेकिन मैं तुम्हारे गोद नहीं आऊंगा। आगे कहते हैं कि लाल कहियो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहियो। और माँ ये भी सुन लो कि मैं केवल किसका लाल कहाऊंगा, नंद बाबा का। मैं केवल नंद बाबा का बेटा कहाऊंगा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहाऊंगा। मैं केवल किसका बेटा कहाऊंगा, नंद बाबा का, तुम्हारा बेटा नहीं कहाऊंगा। इतना जो है कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं, धमकाते हैं अपने मासूम विचारों से कि भाई नहीं दोगी तो ये सारे काम करेंगे। तो माँ होती है ना, माँ को तो सब तकनीक पता होती है कि कैसे बच्चों को मनाना है, फुसलाना है। तो माँ क्या कहती हैं कान लाए कछु कहती यशोदा दाऊ ही ना सुने हो। माता यशोदा कहते हैं कि हे कृष्ण इधर आओ, अपना कान इधर लाओ, मैं कान में कुछ तुमसे कहती हूँ, इसलिए कि कहीं बलदाऊ न सुन ले, दाऊ न सुन ले, मैंने बलराम न सुने। लाओ मैं तुम्हारे कान में कुछ कहती हूँ। क्या कहती हैं, चंदा है तू अति सुंदर तू ही, कि मेरे लिए तो तुम ही चंदा हो, और सुनो तुम्हारे जैसे चंदा के लिए चंदा क्या है, इस चंद्रमा से भी अत्यधिक सुंदर नवल दुल्हिया लय हो। इस चंद्रमा से भी सुंदर, तो इस चंदा से भी सुंदर मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊंगी, दुल्हन लाऊंगी, जो इस चंदा से भी क्या रहेगी, अत्यधिक सुंदर रहेगी। तेरी सो मेरी सुन मैया वही ब्याहन जय हो। तो भाई कृष्ण जी बालक है ना, तो उन्हें क्या पता कि शादी विवाह क्या होती है, उन्हें तो बस चंद्रमा चाहिए, चंद्र खिलौना। तो जब उनकी माँ कहती है कि मैं तुमको चंद्रमा से भी अच्छी दुल्हन लाके दे दूंगा, सुंदर लाके दे दूंगी, तो वो बालक है ना, वो क्या कहते हैं, कहते तेरी सो मेरी सुन मैया, हमारी हे माता मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ, सुनो कि अब ही ब्याहन जाओ, कि मैं अभी तुरंत क्या करूंगा, विवाह करने जाऊंगा। क्यों, कभी विवाह करने जाऊंगा तो मुझे चंद्रमा रूपी दुल्हन मिल जाएगी, फिर मैं उसके साथ खेलूंगा। बालक है ना, तो अपने मन के अनुसार कहते हैं कि हे माता मैं तुम्हारी सौगंध खा के कहता हूँ क्या, कि मैं अभी तुरंत शादी करने जाऊंगा, विवाह करने जाऊंगा। सूरदास सब सखा बनाती नूतन मंगल गए हूँ। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण अपनी माता से कहते हैं कि हे माता जितने भी हमारे सखा हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, बाराती हो जाएंगे, और सब हम लोग मिल करके गाना गाते, नूतन मंगल गीत विवाह के गीत गाते हुए हम लोग बारात लेकर पहुंच जाएंगे। पूरे पद में दिखाया गया कि कैसे जो है बालक कृष्ण एक बालक के समान अपनी माता से क्या करते हैं, जिद करते हैं, किसके लिए, चंद्र खिलौना लेने के लिए। और कैसी माता जो है अपनी बुद्धि से, बल से, प्रेम से क्या करती हैं, उस बालक कृष्ण को फुसला देती हैं। ठीक है बच्चों, चले अगला जो पद है वह किसका है बेटा, कृष्ण और सुदामा का है। जैसे हम जानते हैं कि जब भी मित्रता का उदाहरण दिया जाता है तो किसका दिया जाता है, कृष्ण और सुदामा का ही दिया जाता है, क्योंकि अभी तक धरती पर ऐसी मित्रता नहीं हुई है। मित्रता की मिसाल दी जाती है किसमें, कृष्ण और सुदामा की। भाई कृष्ण जी क्या थे, द्वारिकाधीश थे, राजा थे, और उनके मित्र कौन, सुदामा, जो बेचारे दाने दाने के लिए मुहताज थे, जिनके लिए कहा जाता दरिद्र ब्राह्मण, जो निहायत ही दरिद्र थे,
जिनके पास कुछ भी नहीं था खोने के लिए, कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि बेचारे पानी पी पी के सोते थे, इतने गरीब थे, लेकिन मित्र किसके थे? कृष्ण के थे। ठीक है, कि एक मित्र जो है द्वारिकाधीश राजा, और एक मित्र बेचारा निहायत गरीब। ठीक है, तो इस जो अगला जो पद है सुदामा प्रसंग, नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। इसमें कृष्ण और सुदामा की दोस्ती मित्रता के विषय में लिखा गया है कि जब सुदामा जी अपने गरीबी से परेशान हो जाते हैं, अपने बच्चों के पेट भरने से नहीं भर पाते, अपने आप को असमर्थ पाते हैं, और बार बार उनकी पत्नी कहती है कि आप कहते हैं कि आपके मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं, जिन्हें आप पूजते भी हैं, वही आपके सब कुछ हैं, तो क्यों नहीं कृष्ण के पास जाते हैं, एक बार क्यों नहीं उनसे मांगते हैं, एक बार जाइए, देखिए, शायद वो सुन ले और हम लोग का दुख क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो सुदामा कृष्ण के मित्र थे, कृष्ण को एक देवता की तरह पूजते भी थे, लेकिन वो कृष्ण से कभी कुछ मांगना उचित नहीं समझते थे। लेकिन अपने परिवार के कहने पर, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, अपने बच्चों के लिए वह द्वारिकाधीश के पास, द्वारिका क्या करते हैं, जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं। जब जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि द्वारिका के नगर, वहाँ की सुंदरता, वहाँ के भवनों को देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और कृष्ण के राजमहल के सामने गेट पर जाते हैं और द्वारपाल से कहते हैं, महल के सामने क्या, कि मैं कृष्ण का दोस्त हूँ, मित्र हूँ, मुझे कृष्ण से मिला दो। द्वारपाल जब इन्हें देखता है कि कहाँ फटे उटे हाल में बेचारे नंगे भूखे ये ब्राह्मण, दुर्बल ब्राह्मण, यह कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है, उसे विश्वास नहीं होता है। वही ने 1-2 बार कहता कि अरे चले जाइए, लेकिन फिर जब वे कहते कि कृष्ण से जाके मेरा नाम बता दो कि मैं सुदामा हूँ, मैं कृष्ण से मिलने आया हूँ, वह मेरे मित्र हैं, तो द्वारपाल जाता है, कृष्ण जी से बताता है। उसी का वर्णन तुम्हारी सुदामा प्रसंग में किया गया है। ठीक है, देखें, शीस पगान जगातन हे प्रभु, जाने को वाही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटियरु, पाय उपान के नाही सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुधामा। द्वारपाल जाके कृष्ण से कहता है कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, शीस पगान झगातन हे प्रभु, कि हे प्रभु, बाहर जो है दरवाजे पे जो है एक दुर्बल गरीब ब्राह्मण आया हुआ है। वह ब्राह्मण इतना गरीब है कि शीस पगा, कि उसके सिर पर कोई पगड़ी भी नहीं है, झगातन हे प्रभु, और न ही उसके शरीर में क्या है, एक भी वस्त्र है। जगह मतलब वस्त्र, कि इतना गरीब वो ब्राह्मण है कि उसके सिर पे क्या है, पगड़ी नहीं है, और न ही उसके शरीर पर एक भी वस्त्र है। जाने को वाही बसे के ही ग्राम, पता नहीं वो किस गांव से जो है यहाँ पर आया हुआ है। धोती फटी सी लटी दुपट्टी, उसकी धोती क्या है, फटी हुई है, लटी दुपट्टी, और जो गले में जो दुपट्टा है वह दुपट्टा भी क्या है, फटा हुआ, उसमें तमाम छेद हैं। पाय उपान के नहीं सामा, और हे प्रभु, वो इतना गरीब है कि उसके पैरों में कोई खड़ाऊ भी नहीं है, जूती भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, माने उसके पैरों में कुछ पहनने के लिए भी नहीं है, उसके पैर भी क्या है, नंगे हैं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल द्वार खड़ो तुझ दुर्बल एक, रहे चुकी सो वसुधा अभिरामा। हे कृष्ण, हे द्वारिकाधीश, हे महाराज, बाहर एक अत्यंत दुर्बल ब्राह्मण खड़ा है, जो आश्चर्यचकित होकर इस द्वारिका के वैभव को क्या कर रहा है, देख रहा है, सुंदरता को देख रहा है और आश्चर्यचकित हो रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे द्वारिकाधीश, वह दीन दयाल आपका पता पूछ रहा है, कह रहा है कि मुझे द्वारिकाधीश से मिलना है, वह आपसे मिलना चाहता है, और वह अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा बता रहा है। अपना नाम क्या बता रहा है, सुदामा। तो जैसे ही सुदामा नाम सुने श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई, सुने। छाड़े राज बोल्यो द्वार पालक, सुदामा नाम पांडे सुनी। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा पांडे मैंने सुदामा नाम बोला, तो सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया हुई, देखें। छाड़े राज काज ऐसे जी की गति जाने जो, कि वह सारे राज काज को छोड़ दिए, पता नहीं उनके मन में क्या हुआ,
क्या हुआ सुदामा का नाम सुनते ही कि श्री कृष्ण क्या किए, तुरंत अपना राजपाट सब छोड़ करके द्वारका के नाथ हाथ जोड़ धाय गए पाए भेटे भरी अंक लपटाए दुख शाने को। कि वो पता नहीं उन्हें क्या हुआ, किसका दुख दूर करना चाहते थे या क्या करना चाहते थे कि सारा राजपाट छोड़ करके तुरंत हाथ जोड़ करके और वो क्या हो गए, दौड़ते हुए नंगे पैर दौड़ते हुए सुदामा के पास चले गए और जाके उनको गले में क्या कर लिए, भर लिए, पकड़ लिए, गोद में पकड़ लिए, मतलब उनको गले में लगा लिए, गले से लगा लिए, पकड़ लिए। ठीक है। नैन दो जल भरी पूछत कुशल हरि। हरि मतलब कौन, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जो है जब अपने सुदामा अपने मित्र को इस दशा में देखे, इस दरिद्रता की हाल में देखे, अत्यंत दुखी हुए, उनके हृदय में करुणा आ गई, दया आ गई, मित्रता का भाव उमड़ पड़ा, प्रेम आ गया, स्नेह आ गया और उनकी आंखों से आंसू क्या हो गए, गिरने लगे। अपने आंखों में आंसू लिए हुए कृष्ण पूछते हैं क्या कि पूछत कुशल हरि कि हे सुदामा क्या सब कुछ सही है, ठीक हो, कैसे हो, क्या हो। तो विप्र बोलो विपदा में मोहि पहचानो कौन। विप्र माने कौन। तब सुदामा कहते हैं कि हे द्वारिकानाथ, हे द्वारिकाधीश, मुझ जैसे दरिद्र विप्र ब्राह्मण को इस विपत्ति में कौन भला पहचानता है। जैसी तम करी वैसी करे को दया के सिंधु। हे दया के सागर, हे दया के सिंधु, जैसा आपने मुझे पहचाना, प्रेम दिया, सम्मान दिया, ऐसा इस धरती पे कौन है, कौन है जो अपने गरीब मित्रों को, सेवकों को ध्यान देने वाला है। अर्थात कोई नहीं है, केवल कौन है, आप हैं। ठीक है। ऐसी प्रीति दीन बंधु दीनन सो माने को। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीनों के बंधु, जितना आप अपने दीनों पर, गरीब दुखियों पर प्रेम करते हैं, से प्रेम करते हैं, इतना दीन दुखियों को प्रेम करने वाला और कौन है, अर्थात कोई नहीं है। ऐसे बेहाल विवाहिन सोपग कंटक जाल लगे पुनी जोए हाय महादुख पायो सखा तुम आई तेन किते दिन खोए। जब श्री कृष्ण देखते हैं सुदामा के पैरों को तो उनके पैरों में कांटे लगे हुए हैं, कांटों के जाले लगे हुए हैं, कंकड़ चुभे हुए हैं, पूरा पैर उनका जो क्या है घायल अवस्था में देख करके वो बहुत ही दुख होता है। किसको, श्री कृष्ण को। ठीक है। और वो कहते हैं कि हे सखा, हे मित्र, तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट उठाया, बहुत दुख उठाया, तुम पहले ही क्यों नहीं मेरे पास आए, पहले ही क्यों नहीं मुझसे मिले, आखिर तुम इतने दिन तक कहाँ थे, क्यों इतना कष्ट उठाए। देख सुदामा के दीन दया दशा, दया लिखा है दशा होगा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पहले यह प्रथा प्रचलित थी ना कि जब कोई चल के आता था, किसी के वहाँ कोई भी हित रिश्तेदार आते थे तो लोग परात में पानी भर के उनके पैरों का प्रक्षालन करते थे, धोते थे, जिससे सारी गंदगी दूर हो जाए और उनका थकान दूर हो जाए। तो पानी पर जब कृष्ण जी अपने मित्र सुदामा की दीन दशा को देखे, उनके दरिद्र अवस्था को देखे, उनके घायल पैरों को देखे, उनके दुख को देखे, कष्ट को देखे, तो वो अत्यंत करुणा से भर गए और उनकी आंखों से इतना आंसू गिरा, इतना आंसू गिरा कि परात का जो पानी भरा हुआ रखा था सुदामा का पैर धोने के लिए, उन्होंने उसको हाथ ही नहीं लगाया, बल्कि अपने मित्र के प्यार में, मित्र के प्रेम में, मित्र के दुखों को देखकर इतना वो दुखी हुए, इतना कृष्ण के आंखों से आंसू गिरा कि उस आंसू से ही कृष्ण जो है अपने मित्र सुदामा के पैरों को क्या कर दिए, धुल दिए। माने इतना आंसू गिरा कि उन आंसुओं से ही जो है सुदामा का पैर क्या हो गया, धुल गया। ठीक है बेटा। तो ये था नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया सुदामा प्रसंग ही था, नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कृष्ण और सुदामा के मित्रता का वर्णन था। ठीक है बेटा। इन तीनों पद का जो है भावार्थ प्रश्नोत्तर अपलोड कर दिया जाएगा, सभी उसको देख लेंगे, लिख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।